नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है बहुउद्देशीय परियोजना। तो परियोजनाएं अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, परियोजनाओं का विकास पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। उसके कुछ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सिंचाई का पार्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अपन तो सिंचाई से संबंधित कुछ चीज़ें भी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद अपन धीरे धीरे करके बहुउद्देशीय परियोजना पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम ये जो है क्लासेस स्टार्ट करें, उसके पहले मैं आप लोगों को एक जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने जो है अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, जिनमें मैंने आप लोगों को जनजाति भी कंप्लीट अभी करवाई है, अभी हाल ही में जनजाति, खनिज और उद्योग, खनिज और जनजाति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आप ज़रूर से ज़रूर उन क्लासेसों को भी ज़रूर से ज़रूर देख लें, है ना, जिसमें मैंने आप लोगों को जनजाति और खनिज और देखा। वैसे तो बहुत सारे जो है चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं एमपी के अंतर्गत। आपको किसी भी जो है टॉपिक पर अगर जो है क्लासेस चाहिए तो आप संपूर्ण एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाना और उसमें आप उसमें देखना, आपको आपसे संबंधित जितने भी चैप्टर, अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो संपूर्ण एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिलेगी। मध्य प्रदेश क्लासेस के नाम पर आपको जो भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है आप वहाँ की वो क्लास आप देख सकते हैं ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर इन क्लासेसों को देख लें। लेकिन अभी हाल ही में अपन ने जनजाति, खनिज और जो है उद्योग के बारे में पढ़ा था। इसके पहले अपन ने उद्योग का जो है चैप्टर कंप्लीट करा, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन क्लासेस को भी देख लेना। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत परियोजना, है ना। परियोजना को भी अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखो, अगर अपन परियोजनाओं के बारे में बात करें तो परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम सिंचाई परियोजना का विकास देखेंगे। सिंचाई परियोजना का विकास देखने के बाद हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को किस तरीके से बांटा गया है ना। तो मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को किस तरीके से बांटा गया। फिर अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई साधन कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे बलराम ताल योजना की थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम जो है एग्जाम व्यू की भी बात करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है एग्जाम व्यू मतलब कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके ये वीडियो देखना है और अपन आप देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो सिंचाई परियोजना का विकास था। अब देखो, सिंचाई परियोजना का विकास में क्या था कि देखो, मध्य प्रदेश में जब 1927 में मुरैना जिले में सिंचाई के लिए सबसे पहला बांध जो निर्माण किया गया था, एक वो था आपका पगारा बांध। याद रखना, मध्य प्रदेश में 1927 में, देखो 1927 में मुरैना जिले में स्थित पगारा बांध प्रदेश में सिंचाई परियोजना का एक वृहद उदाहरण था। अब देखो, ये 1947 के पहले की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से परियोजना जो है सिंचाई परियोजना का विकास हुआ। तो सबसे पहले सिंचाई के लिए क्या किया गया, 1927 में एक बांध बनाया गया था जिसका नाम है पगारा बांध। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है और रिपीट होता रहता है। ठीक है। अब देखो, जिसका निर्माण कब का किया गया था, 1927 में। और जो मुरैना जिले के अंतर्गत स्थित है, मुरैना जिले के अंतर्गत देखो, मुरैना जिले के अंतर्गत स्थित पगारा बांध, जिसे सिंचाई का एक वृहद उदाहरण है। जो वहीं अगर अपन बात करें 1933 में पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना की गई थी। ये मध्य प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक है जो पलकमती के नाम से रायसेन जिले में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले हम देखो विकास की किसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1927 में आया था आपका कौन सा, पगारा बांध का निर्माण किया गया था। फिर 1933 में पलकमती बांध, है ना, पलकमती सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया था। ये पहला प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक था। अब याद रखना, ये प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक था जिसकी स्थापना 1933 में की गई थी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आता है रायसेन जिले में स्थित है। फिर 1936 की अगर अपन बात करें तो मरमू नाला बालाघाट में है। मरमू नाला बालाघाट के अंतर्गत सिंचाई टैंक के नाम से स्थापित किया गया था। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को याद रखना। मरमू नाला कहाँ पर है आपका, बालाघाट के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले कहाँ पर देखा था, जब कांस्टेबल की एग्जाम सबसे पहले ऑनलाइन हुई थी, तब ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले देखा था कि ये क्वेश्चन सबसे पहले व्यापम ने बनाया था। याद रखना, बहुत डीप का क्वेश्चन है ना, याद रखना। तो 1927 से लेकर 1936 तक हमने तीन चीजें देखी हैं, याद रखना, है ना। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो सिंचित क्षेत्र है उसको चार तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं उच्च सिंचित क्षेत्र की। तो पहला आपका उच्च सिंचित क्षेत्र है, फिर मध्यम सिंचित क्षेत्र है, अल्प सिंचित क्षेत्र है और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है। तो ये चार तरीके से बांटा गया है, इनको याद रखना, ये मध्यम, उच्च और देखो
उच्च है, मध्यम है, अल्प है और न्यूनतम, ये 4 तरीके से बांटा गया है सिंचाई क्षेत्र को। अब अगर अपन बात करें एग्जाम की, देखो प्राचीन काल से ही हमारे तालाब जो है सिंचाई का एक माध्यम बने हुए, क्या बने हुए, तालाब जो है हमारे सिंचाई का एक माध्यम बने हुए हैं। एग्जाम व्यू की अगर अपन बात करें, प्राचीन काल से ही प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रचलन रहा है ना। तो सिंचाई का जो प्रचलन रहा है तालाबों द्वारा भी रहा है, बहुत प्राचीन काल से तालाबों से सिंचाई की जा रही है। वहीं अगर अपन बात करें सर्वप्रथम चंदेल वंश के शासकों द्वारा सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण करवाया गया था। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकता है मध्य प्रदेश इतिहास के अंतर्गत। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि प्राचीन काल से ही क्या है, प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रचलन रहा है। और तालाबों का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा करवाया गया था, चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। और तालाब जोड़ो जो परियोजना है वो सबसे पहले टीकमगढ़ जिले से जो है स्टार्ट की गई थी। याद रखना, सबसे पहले कहां से स्टार्ट की गई थी, तालाब जोड़ो परियोजना आपकी जो है टीकमगढ़ जिले से स्टार्ट की गई थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1923 में बेनगंगा नाम से, बेनगंगा है ना, बेनगंगा नहर का निर्माण किया गया था, जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है, याद रखना। सर्वप्रथम जो नहर का निर्माण कराया गया था वो बेनगंगा नहर थी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अगर अपन बात करें, सबसे पहले बेनगंगा नहर का निर्माण कराया गया था 1923 के अंतर्गत, जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है। तो ये तो अपन ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट देख लिए हैं कि प्राचीन काल से ही तालाबों से सिंचाई का प्रचलन रहा है। चंदेल वंशकों के शासकों ने सबसे पहले तालाबों का निर्माण करवाया गया था। तालाब जोड़ो परियोजना सबसे पहले टीकमगढ़ जिले से जो है स्टार्ट हुई थी। वहीं अगर अपन बात करें 1923 में बेनगंगा नहर का निर्माण करवाया गया था। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। अब देखो अपन बात करें मध्य प्रदेश के विभिन्न सिंचाई साधनों की, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन बात करते हैं, देखो नहरों से, तालाब से, नलकूपों से, कुओं से आदि से जो है आपकी सिंचाई होती आ रही है। वहीं अगर अपन बात करें, एक पॉइंट आपका बनता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा सिंचाई किस साधन से होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई आपको किस साधन से देखने को मिलेगी, तो याद रखना तालाब इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। तालाब, नदी, नहर, ये सारे आपके आंसर अगर आते हैं तो बिल्कुल मत लगाना, है ना। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई जो होती है, सर्वाधिक सिंचाई की अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो नलकूपों से होती है और कुओं से। सबसे ज्यादा नलकूपों से होती है, फिर उसके बाद कुओं से सिंचाई की जाती है। आई बात आप लोगों को समझ में। सबसे ज्यादा सिंचाई अगर वो पूछेगा आपसे कि सबसे ज्यादा सिंचाई किस साधन से होती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये क्वेश्चन बनता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वाधिक सिंचाई जो होती है आपकी नलकूपों के माध्यम से होती है, याद रखना। सर्वाधिक जो सिंचाई होती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत नलकूपों से होती है। एक क्वेश्चन अब आपका ये भी बनता है, आप लोगों को बता देता हूं मैं यहीं पर, जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि जो सर्वाधिक सिंचित जो जिला है हमारा, वो है आपका दतिया। और न्यूनतम की अगर अपन बात करें, सबसे कम न्यूनतम सिंचित जिला वो है आपका डिंडोरी। क्या है आपका? डिंडोरी। याद रखना, सर्वाधिक सिंचित जिले की अगर वो बात करेगा तो आपका दतिया आता है, और न्यूनतम की बात करेगा तो डिंडोरी आता है। लेकिन 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सर्वाधिक सिंचित जिला आपका ग्वालियर था। याद रखना, सर्वाधिक सिंचित जिला था आपका ग्वालियर था, लेकिन वो 2017 के 18 के आंकड़ों के हिसाब से था। लेकिन अभी अगर अपन बात करें सर्वाधिक सिंचित जिला वो आपका दतिया है, और न्यूनतम की बात करें तो वो डिंडोरी है। अब देखो, अगर अपन बात करें, एक योजना आई थी बलराम ताल योजना, बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो बलराम ताल योजना की क्या थी आपकी? बलराम ताल योजना खेतों में तालाबों के निर्माण से संबंधित थी, जिसमें किसान क्या करता था, खेतों में तालाबों का निर्माण करवाने के लिए सरकार उसको सहायता राशि प्रदान करती थी, अनुदान राशि प्रदान करती थी। तो ये योजना 2007-8 से लागू की गई थी, 2007-8 से लागू की गई थी। देखो, इसका उद्देश्य क्या था कि भाई खेतों में जो तालाबों का निर्माण करना था, जिससे सिंचाई की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके।
वहीं अगर अपन बात करें ये जो योजना लागू की गई थी ये मध्य प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के द्वारा ये लागू की गई थी। याद रखना ये जो योजना है आपकी, देखो बलराम ताल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आती है आपकी कब स्टार्ट की गई थी, 2007 और 8 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। खेतों में तालाबों के निर्माण से संबंधित ही सिंचाई साधन को सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए। वहीं इसका जो है आपका बलराम ताल योजना को किसके द्वारा लागू किया गया था कि भाई किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा इसको स्थापित किया गया था बलराम ताल योजना को, है ना। आइए अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो कुछ एक चीज़ों और आप लोगों को बता देता हूं मैं, फिर अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना की चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, तो ये याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके आएंगे। फिर उसके बाद अपन बहुउद्देशीय परियोजना की चर्चा करेंगे, एक एक करके सारी परियोजना की अपन बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और कुछ डिफरेंट तरीके से आप लोगों को चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आप जब उनको देखेंगे तो एक स्टेप वाइज एक पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें क्लियर होंगी और बिल्कुल भी आपके मन में जो कोई डाउट रहेगा, अगर कोई डाउट होगा तो भी आपके मन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अपन एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 2-3-4 फैक्ट हों और वो अपन देख लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना की अगर अपन बात करें, मध्य प्रदेश के सिंचाई योजना की अगर अपन बात करते हैं, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से प्रारंभिक की गई थी, है ना। 1 जुलाई 2015 से क्या किया गया था आपका जो है प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना था, जिसका उद्देश्य था कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना। वहीं अगर अपन बात करें इसका आदर्श वाक्य क्या था, हर खेत को पानी, क्या था इसका आदर्श वाक्य, हर खेत को पानी। अब अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर ये जो आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई साधन, मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखो सिंचाई साधन की हमने पहले ही बात कर ली है कि कुओं और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है ना। उसके बाद नहरों और तालाबों से सिंचाई की जाती है। उसके बाद कुछ अन्य साधन है जिनसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई की जाती है। अब देखो यहाँ पर अपन बात करें सबसे सर्वाधिक जो सिंचाई होती है, सर्वाधिक जो सिंचाई जो होती है वो कूपों और नलकूपों और कुआ के माध्यम से की जाती है। याद रखना कुआ एवं नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, जिसका परसेंटेज आपका 66.48 के लगभग आपका प्रतिशत है। सर्वाधिक जो है इनका प्रतिशत इनका ही है। वहीं अगर अपन बात करें 21% की, अगर अपन बात करें नहरों और तालाबों से सिंचाई की जाती है और 12% कुछ अन्य साधनों से यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका सिंचाई की जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब ये सिंचाई वाला जो अपना जो टॉपिक है, सिंचाई वाला जो पार्ट है ना, इसको अपन एक अलग चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जितनी आप लोगों को ज़रूरत थी या इस चैप्टर में ज़रूरत थी वो अपन ने यहाँ तक देख लिए। अब अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा करेंगे, तो आइए अपन उस पर चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना की। कौन सी घाटी परियोजना की बात करेंगे अपन, चंबल घाटी नदी परियोजना, है ना। और ये इम्पोर्टेंट भी है आपकी, बहुत सारे क्वेश्चन ये यहाँ से बनते आप लोगों को दिखाई देंगे, है ना। अब अपन इसकी बात करें चंबल नदी घाटी परियोजना की, तो आप सबसे पहले ये याद रखना कि ये इसका जो अगर अपन बात करें चंबल नदी घाटी परियोजना की, इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1953-54 के अंतर्गत की थी। अगर अपन इसकी कुल उत्पादन क्षमता की बात करें 386 मेगावाट उत्पादन क्षमता की अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहां से किया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें ये मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना, क्या है आपकी, ये मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना, है ना, ये याद रखना। इसका मैं छोटा सा एक मैप आप लोगों को बनवा दूंगा। और जब मैंने नदियां पढ़ाई थी मेरे दोस्तों, अगर आपने नदियों की क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। इतना अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नदियों के अंतर्गत, जिसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मंदसौर के अंतर्गत गांधी सागर परियोजना है। वहीं अगर अपन बात करें, देखो इसको 3 चरणों में पूरा किया गया है ना। गांधी सागर आपकी जो चंबल नदी घाटी परियोजना उसको 3 चरणों में पूरा किया गया है। अपन देख लेते हैं कौन कौन सी किस तरीके से अपन जो इसको चरणों में पूरा किया गया है और कौन कौन से डैम इस पर बने हुए हैं। तो सारी चीज़ें अपन बहुत अच्छी तरीके से एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं, है ना, और अगर अपन चंबल नदी घाटी परियोजना की बात कर रहे हैं
एक छोटा सा मैप मैं बना लेता हूं, आप भी बना लेना। देखो ये अपनी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना, तो यहां पर आता है आपका राजस्थान, सभी लोगों को पता है, और ये है अपना मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश ये रहा। अब ये इसको 3 चरणों के अंतर्गत जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक आता है आपका, देखो गांधी सागर, यहां पर आपका आता है मंदसौर, यहां पर आता है आपका मंदसौर। तो मंदसौर में कौन सी परियोजना हो जाएगी आपकी, गांधी सागर, गांधी सागर, गांधी सागर परियोजना। पहला चरण तो आपका कौन सा रहा, जिसकी स्थापना 1934, 1933, 1954 के अंतर्गत की गई थी। वहीं अगर अपन बात करें, दूसरा आता है आपका जो है राणा सागर, है ना, राणा सागर आता है आपका रावत भाटा में, रावत भाटा। और यहां से लगभग 33 किलोमीटर दूर आपको जवाहर सागर देखने को मिलेगा। एक आता है आपका जवाहर सागर, है ना। तो चंबल नदी पर ये सारे के सारे आपके स्थित हैं, चंबल नदी पर ये सारे के सारे स्थित हैं। और चंबल नदी जो है आपके मऊ के जाना पावा से निकलती है, मऊ के जाना पावा से कुछ इस तरीके से बहती हुई मंदसौर, नीमच, उज्जैन, ये फिर आपका राजस्थान चली जाती है, और राजस्थान से होते हुए वापस भिंड, मुरैना, श्योपुर होते हुए आपकी जो है कहाँ पर चली जाती है, यमुना में मिल जाती है ना, इटावा के समीप। तो ये मध्य प्रदेश एवं जो है राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, याद रखना, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। देखो 1933, 1934, 1953, 54 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, और लगभग 386 मेगावाट की क्षमता का उत्पादन, बिजली का उत्पादन इससे किया जाता है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वहीं अगर अपन बात करें, देखो मंदसौर के अंतर्गत क्या है, गांधी सागर बांध इस पर बना हुआ है। 3 चरणों में, 3 चरण मैंने आप लोगों को बता दिए। पहले चरण की अगर बात करूं तो गांधी सागर परियोजना है, इस पर हमारे मंदसौर के अंतर्गत आती है, जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जिसका शिलान्यास की अगर अपन बात करें तो तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं प्रथम परियोजना है भाई, याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रथम परियोजना है, ये याद रखना है आप लोगों को। भाई अगर अपन बात करें इसकी जो उत्पादन क्षमता है, गांधी सागर अभ्यारण्य की जो उत्पादन क्षमता है वो आपकी 115 मेगावाट, कितनी, 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं राणा सागर की। अब देखो राणा सागर की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1954 के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना 1964 के अंतर्गत की गई थी। और यह है रावत भाटा चित्तौड़ के अंतर्गत है। राणा प्रताप सागर जो परियोजना है आपकी, है ना, ये किसके अंतर्गत है, आपका रावत भाटा चित्तौड़ के अंतर्गत, है ना, जिसकी स्थापना 1964 के अंतर्गत की गई थी चंबल नदी पर। वहीं अगर अपन बात करें जो है आपका इसकी जो कुल मेगावाट क्षमता है वो है आपकी 172 मेगावाट क्षमता है इसकी बिजली का उत्पादन। इससे 172 मेगावाट इससे बिजली बनाई जाती है। आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। और ऐसे ही तरीके से मेरा देखो पढ़ाने का तरीका यही है कि जो है अगर कोई व्यक्ति इस क्लास को देख रहा है, कोई भी छात्र देख रहा है, तो उसको चीज़ें समझ में आना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो मैंने मैप भी बना लिया है और आप लोगों को ये मैप के माध्यम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा कि भाई किस किस की परियोजना है, कौन सी नदी पर है। देखो मैंने आप लोगों को बहुत सटीक नदी आप लोगों को बना दी है। 3 चरणों में इसकी यूनिट विभक्त कर दी है मैंने। देखो गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। उसके अंतर्गत इसकी स्थापना बता दी है, मेगावाट बता दिया है इसका कि कितनी क्षमता की बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाएगा, यहाँ से किया जाएगा और यहाँ से किया जाएगा। इनकी स्थापना भी बता दी है और इनका जो है आपका लोकेशन भी बता दी है कहाँ आती है। वहीं अगर अपन बात करें, देखो 64 में किसकी स्थापना की गई थी, राणा सागर की, रावत भाटा चित्तौड़ के अंतर्गत, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है 172 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें जवाहर सागर की, तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे किया जाता है। याद रखना 1999, है ना।
जवाहर सागर की अगर अपन बात करें तो 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और ये राणा सागर से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। लगभग 33 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये आपको देखने को मिलेगी, है ना। याद रखना 1971 19 मेगावाट। अब देखो अगर आप इन तीनों की बिजली का उत्पादन जोड़ लोगे तो आपकी उत्पादन क्षमता आ जाएगी टोटल 386। अब 386 मेगावाट ही मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था। तो ये एक सटीक जानकारी मैंने आपको मैप के माध्यम से चंबल परियोजना के अंतर्गत दी है ना। अपन और इसकी बात करें तो देखो जवाहर सागर जो है आपका राजस्थान के बाराबोस के अंतर्गत आती है। राजस्थान में एक प्लेस है बाराबोस जिसके अंतर्गत यह आपको देखने को मिलेगी, है ना। अब देखो बहुत सटीक तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ों को समझाया है कि किस तरीके से चंबल नदी पे जो है आपका चंबल नदी परियोजना बनाई गई है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना अपन कुछ इसी तरीके से ही पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को चीज़ें याद हो। अब मुझे नहीं लगता है कि इस डायग्राम को देखने के बाद या मैप को देखने के बाद आप चंबल नदी घाटी परियोजना भूलोगे। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुत सारे जो है आपकी परियोजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। अपन एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अपन ने पहली क्लास के अंतर्गत ये देखा है कि चंबल जो है आपका सिंचाई परियोजना क्या है और उसके बाद उनका विकास किस तरीके से हुआ है और कुछ सिंचाई से संबंधित फैक्ट भी देखे। प्रधानमंत्री सिंचाई जो है आपकी योजना भी अपन ने उसके अंतर्गत देखी है। तो हाँ, हम पहली क्लास के अंतर्गत सिर्फ अभी इतना ही पढ़ेंगे और अपन इसके नेक्स्ट वाली क्लास में और आगे चर्चा करेंगे। ये पहली क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन सारी की सारी जितनी भी परियोजनाएं हमारी मध्य प्रदेश के अंतर्गत बची हुई हैं वो सारी की सारी परियोजनाएं आप लोगों को जो मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, बनी रहिएगा। तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है आगे की परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। और अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो संपूर्ण अकेडमी की जो फैमिली यूट्यूब फैमिली है इसको बड़ा करना है। इसलिए जो है वीडियोस को क्लासेस को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।